Hello everyone, welcome back. I was recording and found it that my voice was not recording well, so I have to re-record this video. So I was in validation and I was covering the topic, the next scenario, which was scenario number 5. एंड एज यू ऑल नो मैंने ये भी बताया था कि जो लास्ट सिनेरियो था जहाँ पे अगर जीएल का फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे टेक्स्ट हम रिक्वायर्ड एंट्री कर रहे थे अगर एक या दो जीएल हो तो आप ब्रैकेट में लिखोगे लेकिन अगर वो सिचुएशन जहाँ पे अगर जीएल मल्टीपल हो है ना जीएल मल्टीपल हो या मल्टीपल बिजनेस एरिया हो या मल्टीपल नेचर ऑफ ऐसे सिमिलर ट्रांजैक्शंस हो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे उस सिचुएशन में आप सेट क्रिएट करते हो ठीक है और सेट हम क्रिएट कहाँ से करते हैं सेट हम क्रिएट करेंगे ट्रांजैक्शन कोड GS01 से ठीक है अब हम वही एग्जांपल लेंगे जो हम जीएल में पहले भी यूज कर रहे थे वो की है कि टेक्स्ट फील्ड हमारा मैंडेटरी शो होना चाहिए बट दिस टाइम नॉट वन और टू बट मल्टीपल जीएल तो मैंने क्या हमने जितने भी जीएल अब तक क्रिएट किए हैं /n/fs00 में वी हैव क्रिएटेड अराउंड 7 जीएल 4000 टू 4006 सो हम क्या करेंगे सब जीएल को लेंगे एक्सक्लूडिंग 4003 आप कुछ भी ले लो सो दैट हमें हम जब प्रैक्टिकली इसको करें तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि अच्छा वैलिडेशन वर्क कर रहा है इसलिए हम एक को ड्रॉप आउट कर रहे हैं ठीक है तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि 4000 से 4006 तक जीएल क्रिएट किया गया है बट हम एक्सक्लूड करेंगे 4003 जीएल ठीक है अब कैसे करेंगे सेट क्रिएट उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गो टू GS01 सो come to GS01 ठीक है open a new window come to GS01 and just press enter now always remember you have to give a set name आप वो नाम दोगे जो आप कुछ भी नाम दो बट उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए ठीक है तो जो भी होगा द कैरेक्टर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो बट वो स्पेस नहीं लेगा ठीक है अगर आप सोच रहे हो लिस्ट ऑफ जीएल तो वो ऐसे नहीं लेगा हाँ अगर आप सोच रहे हो आप लिस्ट ऑफ अंडर स्कोर जीएल तो ये ले लेगा मतलब स्पेस नहीं लेगा इधर कैरेक्टर दे दो या लाइन से आप जो भी नाम देना चाह रहे हो आप दे दो मैं because it is related to GL, I will give list of GL. ठीक है अब क्या है इट आस्क यू फॉर द टेबल नेम नाउ ऑलवेज रिमेंबर जब आप सेट तैयार करते हो ना आपको दो चीज मेंशन करना होता है क्या एक तो टेबल नेम और एक टेक्निकल नेम या फील्ड नेम वॉट एवर यू से तो फील्ड नेम और टेक्निकल नेम हमें कैसे पता चलेगा जहां पे भी आप जीएल मेंशन करते हो जीएल क्रिएट करते वक्त या एफ बी 60 50 70 जब भी आप उसमें भी जीएल मेंशन करते हो तो वहां पे आना और F1 जो फंक्शन बटन है उस पर क्लिक करना वंस यू क्लिक इट कम टू दिस द फोर्थ वन technical information just click on it and can you see this is the field name तो field name हमारा क्या है SKNR ठीक है यहां से आपको फील्ड नेम पता चल जाएगा फील्ड नेम कह लो या टेक्निकल नेम कह लो अब आपको टेबल नेम कैसे पता चलेगा तो टेबल नेम पता करने के लिए यू हैव टू कम टू come to /NSC11 and just press enter ठीक है and here you give your जो भी आपका टेक्निकल नेम है या जो भी फील्ड नेम है एंड यहां से जो वेर यूज लिस्ट ये कहाँ यूज होता है वंस यू एग्जीक्यूट इट कैन यू सी टेबल नेम जस्ट एग्जीक्यूट इट एंड यू विल फाइंड ये जो हमारा टेबल नेम है ये जो टेक्निकल नेम है ये किस किस टेबल में यूज हो रहा है हियर कैन यू सी इट हियर जीके जीएल अकाउंट नंबर ये जीएल का ही हमें टेबल नेम चाहिए अगर हम जीएल का ही कॉपी कर रहे हैं क्या कॉपी किया हमने जीएल का ही तो कॉपी किया है ना टेक्निकल नेम तो ये डेफिनेटली ये जीएल का ही हमारा कुछ रिलेटेड होगा so this is the table name see in real time you have to remember few of the very important table names sometimes even in interview you might get such question where you have to answer
फ्यू ऑफ द टेबल नेम्स। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टेबल नेम या फील्ड नेम होंगे वो मैं आने वाले क्लास में डेफिनेटली बताऊंगी। तो इसमें क्या है ना, एक तो एस के ए वन है और एक एस के बी वन है। नाउ डेफिनेटली एस के ए वन इज रिलेटेड टू जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट डेटा एंड दिस रिलेटेड टू जीएल कंपनी कोड डेटा। अब चार्ट ऑफ अकाउंट डेटा कंपनी कोड डेटा है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इनिशियल डेज में। तो टेबल नेम आप कोई भी, ये एस के ए वन है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे एस के ए वन मेंशन कर दो, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर इट विल आस्क यू फॉर द फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या, ये वाला नहीं, ठीक है। एस के ए वन तो हमारा टेबल नेम है एंड फील्ड नेम जो हमने F1 फंक्शन से एक्सट्रैक्ट किया था, करेक्ट। एंड जस्ट प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर यू हैव टू क्रिएट ए सेट, ठीक है। So this how the page looks like. Table, can you see GL, but GL for chart of account. अगर यही हम SK A B1 लेते तो यहाँ पे GL अकाउंट नंबर ब्रैकेट में होता कंपनी कोड डेटा, ठीक है। अब फ्रॉम वैल्यू टू वैल्यू सिंपल है। अगर हम 4000 से 4006 ले रहे हैं, 4003 एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो 4000 से 4002 लिखोगे, राइट। और 4003 एक्सक्लूड है तो ऑब्वियस है वो एक गैप आ गया। फिर यहाँ से 4004 से 4006 लिखोगे, जस्ट प्रेस एंटर। वंस यू प्रेस एंटर एवरीथिंग इज डन, जस्ट कंट्रोल एस। क्लियर है, आपका सेट क्रिएट हो गया है विद द नेम लिस्ट ऑफ जीएल। नाउ सिंपल है, अब हम क्या करेंगे, वी विल कम टू स्लैश एंड OB28। डेफिनेटली वी हैव टू change the prerequisites, है ना। तो ZE89 में आप आओ एंड दिस वाज टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, यही एक्टिवेट है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, ठीक है। जस्ट कम टू प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स पे डबल क्लिक करो। अब डेफिनेटली ये चीज ऑप्शन अब हमारे यहाँ पे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो डिलीट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वी विल गिव जीएल। जीएल करो, जीएल, ठीक है। एंड कैन यू सी इट हियर इन, क्योंकि जो भी हमारा मल्टीपल जीएल है वो एक पर्टिकुलर सेट में है, राइट। सो इट इज इन ए सेट, सो आई विल राइट हियर इन, ठीक है। जैसे ही आप इन करोगे ना, ये देखना ये सेट डायरेक्टरी हमारा हाईलाइट हो जाएगा। सेट जैसे ही मैं बोल भी रही हूं, तो अभी तो ये डी हाईलाइट है, जैसे ही इन आया ये हाईलाइट हो गया। अब सेट डायरेक्टरी में आप आओ और जो आपने दिया था लिस्ट ऑफ जीएल वो आप मेंशन कर दो, ठीक है। हो गया, एवरीथिंग इज, ये लिस्ट ऑफ जीएल है। और चेक वही करना है कि टेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, दैट मीन्स टेक्स्ट इज ए रिक्वायर्ड एंट्री। क्लियर है, और कुछ हम नहीं करेंगे सेटिंग, बस प्री रिक्विजिट्स में हमें सेटिंग करना था जब मल्टीपल जीएल्स हो। कम बैक अगेन, have to again log in, again log in, what's happening. Come to OB28 again, prerequisites. So I have to delete it again because my window got exit and I couldn't save it, right? So come to GL and GL in
set directory, and the name of set was list of GL. Just press enter, come back and save it. ठीक है, हमने सेव कर लिया. अब चलो पोस्टिंग करते. /n fp60 करो. ठीक है, अब आप 7005 लिख लो. यहाँ पे आज की डेट डाल लो. एंड इफ यू राइट हियर से 2000. ठीक है, अगर हम 4000 सपोज 1 देते हैं और यहाँ पे भी मेंशन करते 2000 एंड जस्ट वी प्रेस एंटर, इट विल आस्क फॉर द टेक्स्ट इज ए रिक्वायर्ड एंट्री. क्लियर है. और यही अगर हम 4003 देते हैं, क्योंकि यही एक फिगर था जो हमने इंक्लूड नहीं किया था, है ना. मुझे बस आप लोगों को दिखाना है कि हाउ इट थ्रोज यू एन एरर ऑफ वैलिडेशन रूल बेस्ड ऑन द वैलिडेशन रूल. और 4003 एक्सक्लूड था, तो अगर हम इसमें टेक्स्ट में नहीं भी लिखेंगे ना, इट विल स्टिल टेक इट विदाउट एनी एरर. क्लियर है, कोई एरर नहीं आया. सो दिस इज अनदर सिनेरियो वेयर number of GLs are included. Now come to the last scenario, and this scenario is scenario 6. ठीक है, अब इसको समझते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल है, अगर क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वेंडर जो है से 7005 ही ले लेते हैं, है ना, वो एक लिमिट तक ही मतलब अमाउंट का पोस्टिंग हो पाए उसके अगेंस्ट. मतलब कि अगर अमाउंट लिमिट दो ऑप्शन लेते हैं. एक तो अगर लेस देन और इक्वल्स टू 1000, और एक ऑप्शन लेते हैं हम मोर देन और इक्वल्स टू 1000. ठीक है, मोर देन और इक्वल्स टू 1000. अब ये जो है इसका हमें वैलिडेशन रूल कि अगर कोई वेंडर है उसके अगेंस्ट अगर हम 1000 से कम या 1000 तक अगर पोस्टिंग करते हैं इनवॉइस का, तब तो वो वर्क करे. और जैसे ही इसके ऊपर हो जाएगा वो कुछ हमें एरर शो करेगा. एक कंडीशन ये है ए. दूसरा कंडीशन ये है कि अगर 1000 तक या 1000 से ऊपर है तब तो वो लेगा, और जैसे ही 1000 से कम की इनवॉइस है तो वो हमें एरर शो करेगा. अब इसको कैसे हम वैलिडेशन में पुट करते हैं, चलो देखेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कम टू, नाउ इट इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, इट इज समथिंग रिलेटेड टू इनवॉइस. ठीक है, इनवॉइस से रिलेटेड है एंड वेंडर का डिटेल हम मेंशन करते हैं इस तरफ, राइट, एंड रिलेटेड टू द इनवॉइस. तो and also the amount is involved here. Clear है. So we have to create a vendor and definitely we have to create, because अगर आप ये देखो कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे 4000 लिखते हैं, राइट, और यहाँ पे उसका डिफरेंस होता है. यहाँ पे तो हम टोटल लिखते हैं और यहाँ पे उसका डिफरेंस अमाउंट होता है. सपोज 2000 राइट. सो मेनली अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, यहाँ तो हम क्लब करके लिखते हैं, राइट. तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइन आइटम. सो इसका कॉल पॉइंट भी हमारा क्या होगा, 002 होगा. तो इसी के चलते हम क्या करते हैं, /OB28 में आते हैं. चलो, एंड हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड ही है, ZE89 है ना. अब हम क्या करते हैं, कॉल पॉइंट तो 2 है ही. अब हम क्या करेंगे, लाइन आइटम है बट अब इस बार हम एक नया क्रिएट करते. इसका हो गया टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड. अब लाइन आइटम, अब वैलिडेशन आप अलग, कंपनी कोड तो आप सेम ही दोगे, राइट. कॉल पॉइंट एक 1 हो गया, लाइन आइटम के लिए 2 हो गया.
क्लियर है। लेकिन उसके अंदर आप मल्टीपल वैलिडेशन क्राइटेरिया दे सकते हो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए वैलिडेशन दिस टाइम। ठीक है, अब दिस टाइम आई विल क्रिएट ए ZD89C। ठीक है, and let it be a new validation and just press enter. Once you press enter, ठीक है, अब इसमें स्टेप्स हम इंक्लूड करते हैं। तो स्टेप्स में अब इसमें हम मेंशन करेंगे अमाउंट लिमिट, ये इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर। नाउ कम टू प्री रिक्विजिट्स। अब प्री रिक्विजिट्स में क्या जरूरी है, डेफिनेटली किस कंपनी कोड के लिए और किस वेंडर से रिलेटेड, करेक्ट है। तो आप पहला क्या दोगे, कंपनी कोड। So come here and search your company code. ठीक है, just press enter. So this is for company code equals to ZE89। ठीक है, और किस वेंडर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर वेंडर 7005। क्लियर है। Lots of issue. In I think server is down. The reason. Now let's check again. This was the last topic. I think the server is down. Okay, I got it. Now come to OB28. Clear? Now select your company code. It is too slow. Now double click on it. Now I have to create a new validation ZE89C. Just press enter. Come to steps. Come to steps and amount limit. ठीक है? Now come to prerequisites. Once you come to prerequisites, just search your company code. So just press enter. Company code. It's taking too much time. Again, I have to. I think there is a server issue. So continuing this video won't be any fruitful because I don't know for how long it will go this way. So that's all about today's class. Definitely, I will continue it in the next class. Thank you and have a good day.